हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 11। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व हाउ साउंड्स प्रोपोगेट इन डिफरेंट मीडियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द साउंड विल प्रोपोगेट। तो इसमें से किस में जो है मतलब कि जो साउंड है वो प्रोपोगेट होगा। तो सॉलिड में भी होता है ना, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सारे। जो सॉलिड है उसमें सबसे फास्टेस्ट होगा, ठीक है, जो स्पिन जो साउंड बनेगा सबसे फास्टेस्ट होगा। लिक्विड में थोड़ा जो सॉलिड के कंपैरिजन में स्लो होगा, और गैस में जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो स्लो होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि while teaching in the class about sound production in human, teacher explained about an organ which plays an important role in generating sound. Identify that organ from the following. तो कौन सा इसमें से जो organ है वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो आंसर है लिरिंक्स, ठीक है। तो जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, यू आर डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ द ह्यूमन वोकल कोड। आप ह्यूमन वोकल कोड जो है उसका एक मॉडल जो है वो बना रहे हैं। बेस्ड ऑन द एवरेज लेंथ ऑफ वोकल कोड इन मैन, विच लेंथ वुड यू यूज फॉर योर मॉडल। तो आप इसमें से कौन सा जो है वो अपने जो है वो मॉडल के लिए किस लेंथ का जो है वो वोकल कोड जो है, ठीक है, वो बनाएंगे जो कि एक मेन का है, ठीक है। तो आपने ये बहुत ही ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। मेन जो है उसका 20 mm लेंथ होगा उसके वोकल कोड का, ठीक है। जबकि अगर वहीं पे फीमेल है तो 15 mm का उनका वोकल कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मिलीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर अबोव। तो ये किस चीज की पिक्चर है, पेंडुलम की, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम कंप्लीट्स 40 वाइब्रेशन इन 8 सेकेंड, ठीक है। तो 40 वाइब्रेशन 8 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को, ठीक है, जो टाइम है जो कि हमने सेकंड में लेना है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेकंड में दिया गया है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, 40, ठीक है, और टाइम क्या है 8 सेकेंड। इसकी कटिंग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यू आर आस्क्ड टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपको जो है मेजर करना है वेव के एम्पलीट्यूड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट टू रिकॉर्ड एम्पलीट्यूड। तो कौन सा एसआई यूनिट में इसको मेजर किया जाएगा, मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन यू वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन जो है बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है वो आपने बताना है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 में एफ जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साइंस एग्जीबिशन व्हाइल एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ साउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स टू बी ट्रू फॉर साउंड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो साउंड के लिए बिल्कुल सही है। साउंड एक तरीके की एनर्जी है, बिल्कुल सही है। साउंड को कोई मीडियम चाहिए, कोई साधन चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, बिल्कुल सही है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इमेजिन यू आर एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। तो आप मून पे एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, और आपको जो है वो मून पे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है मून पे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, during a sound question number 10 sorry, you are conducting an experiment to analyze speed of sound in different medium, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम में साउंड किस तरीके से जो है मतलब की स्पीड क्या होगी उसकी, आप उसको जो है वो जांच रहे हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, तो किस में जो है वो साउंड जो है वो सबसे ज्यादा होगा, तो साउंड किस में होता है सबसे ज्यादा, सॉलिड में, ठीक है, ठोस पदार्थों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग अ साउंड एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीजेस ड्यू टू सर्टेन पैरामीटर, तो देख हमने जो है साउंड का एक्सपेरिमेंट किया कोई, उसमें ऑब्जर्व किया कि जो साउंड का लाउडनेस है, ठीक है, वो कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो कौन सा पैरामीटर जो है अफेक्ट्स लाउडनेस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली जो है वो लाउडनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, तो ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर इन्वेस्टिगेटिंग साउंड बिलो द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, तो इंसानों के इससे कोई जितना सुनाई देता है उससे कम रेंज है ये, साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से अगर कम, अगर मतलब कि फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, ठीक है, वहीं पर अगर जो है वो ये 20,000 हर्ट्ज जो है उससे ऊपर होगा तो उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाएगा, ठीक है, और ऑडिबल रेंज कितनी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ टास्क टू एनालाइज साउंड पोल्यूशन इन अ सिटी, तो सिटी में साउंड पोल्यूशन का जो है मतलब उसका जो है वो एनालाइज करने का टास्क आपको दिया गया, काम दिया गया है। above which decibel value sound will be considered as sound pollution, तो किस डेसिबल वैल्यू से अगर साउंड जो है वो ज्यादा होगा तो उसको साउंड पॉल्यूशन जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो आंसर है 80 डेसिबल, ठीक है, 80 डेसिबल। नेक्स्ट है, मॉस्किटो इज बजिंग अराउंड एंड इज फ्लैपिंग इट्स विंग एट 400 वाइब्रेशन पर सेकेंड, हर सेकेंड पे 400 वाइब्रेशन जो है एक जो है वो मस्कीटो है वो अपने पंख को जो है वो हिला रहा है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ इट्स वाइब्रेशन, तो इसका पीरियड जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो है वो एक क्वेश्चन किया था, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 4, तो 1 अपॉन में 400 सेकेंड जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज मैक्सिमम पिच, इसमें से सबसे ज्यादा पिच जो है वो किसका होगा, तो ये जो है वो किसका होगा, फ्लूट का होगा, ठीक है, और मतलब कि बेसिकली जो पिच होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये साइज एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी पिच होगी, ठीक है, तो फ्लूट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जाकर उसे भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड बाय बाय।